नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फॉर द मंथ ऑफ मार्च हमने टैरो रीडिंग को ओपन कर दिया है। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। प्लीज़ कॉल ना करें, जस्ट व्हाट्सअप करिएगा। मैं आपको आपके व्हाट्सअप का जवाब जैसे ही मुझे चांस मिलता है मैं देती हूँ, ठीक है। आज की जो हमारी टैरो रीडिंग है ये ओनली एंड ओनली फॉर ट्विन फ्लेम्स है। 7 ऑफ मार्च को फुल मून आ रहा है, देखते हैं क्या एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च 2023 कैसा रहेगा हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हमने रीडिंग अपलोड कर दी है। एंड फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ मार्च अगेन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। एज़ यूजुअल दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है। वहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए, ट्विन फ्लेम्स फुल मून एनर्जी अपडेट क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे दूँ, बस यही है मेरी कोशिश। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, टाइमलेस है ये रीडिंग, इस फुल मून से लेकर के जब भी आपके सामने आएगी आप यहाँ से एनर्जीज रिसीव कर सकते हैं, गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपकी इस समय क्या सिचुएशन है, ठीक है। आप किस तरीके से हैं इस समय, दिस कार्ड इज फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, चाहे वो चेजर हों चाहे वो रनर हों। एक्चुअली चेजर्स ही जनरली रीडिंग्स देखते हैं, बट जो भी सिचुएशन हो, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो किस तरीके से है, किस हाल में है, क्या सिचुएशन में है इस समय, करंटली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो डीपेस्ट प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है। कार्ड नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके रिलेशनशिप में आपको क्या चीज़ हेल्प कर सकती है। अगर मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं कार्ड्स को पुल करूंगी। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चीज़ आप लोगों की मदद कर सकती है, क्या वो व्यवहार हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, या वॉटेवर, क्या चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है। दिस इज कार्ड नंबर 4। नेक्स्ट कार्ड है हमारा, आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, और ये एडवाइस कार्ड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। किस तरीके से आप लोगों के रिलेशनशिप में इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ा जा सकता है। ज़्यादा शफल कर रही हूँ मैं क्योंकि एनर्जीज हमें चाहिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी क्या सिचुएशन है इस समय। दिस कार्ड इज फॉर यू। वाओ, अमेजिंग, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एनर्जी। सो अगर आप एक मेल वॉचर हैं, ट्विन फ्लेम है, मेल वॉचर हैं, फीमेल वॉचर हैं, क्योंकि एनर्जीज की बात हो रही है यहाँ पर, हम जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग अपनी ट्रू सेल्फ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं इस समय। एब्सोल्युटली लविंग, एब्सोल्युटली अनकंडीशनल लव, लेकिन सबसे पहले वो लव, वो अनकंडीशनल लव खुद के लिए है। आप अपनी ट्रू सेल्फ के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं। अपनी एनर्जीज, आपकी जो एनर्जीज है ना, इतनी ज़्यादा हाई हो गई, इतना ज़्यादा पावरफुल हो गई है। आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। बहुत आपने एक लंबे रास्ते से गुजर करके आप आ रहे हैं। इस जर्नी में बहुत लंबा रास्ता आपने आपने कवर किया है, बट एट दिस मोमेंट
इस समय आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आप ज़िंदगी को जी रहे हैं, आप ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। आपने बहुत कुछ जो देखा है, सीखा है, समझा है, आप उस हर चीज़, आपके पास में बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है आपके पास में। आप हर एक चीज़ को, जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो दुनिया है, जो ज़िंदगी है और एवरी डे टू डे लाइफ में हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इतनी टायरिंग हो जाती है, हम हर छोटी बड़ी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, बट एट दिस वेरी मोमेंट आप सब, ज़्यादातर ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी लग रही है, जो फेमिनाइंस है ना वो डिवाइनली हो गई हैं, डिवाइन की तरफ हो गई हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन हो गई है, जस्ट फेमिनाइन नहीं है, एकदम कंप्लीट हो रही हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं ज़्यादातर, अपनी ट्रू ओरिजिनल सेल्फ को समझ गई हैं, पहचान गई हैं, उन्हें पता है, आपको पता है कि आपका ट्रू रीज़न इस धरती पर आने का क्या है, आपका मकसद क्या है। यू आर स्प्रेडिंग लव, लविंग एनर्जीज, बहुत बेशुमार लव की एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। इट्स अनकंडीशनल लव, आप हर एक व्यक्ति को वही प्यार, वही मोहब्बत बांट रही हो, लाइक स्प्रेडिंग लव। न किसी को देख रहे हो कि कौन क्या है क्या नहीं है, आप इतने पावरफुल हो गए, एक वो लाइट हाउस कैसे होता है ना, उस तरीके की एनर्जी। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी जो मुझे यहाँ पर इस समय महसूस हो रही है, शायद आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। सो एक पावर हाउस की तरह हैं आप, हर एक छोटे बड़े, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसको जस्ट पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आप गुस्सा नहीं हो रहे हैं, आप किसी से शिकायत नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपको ज़िंदगी का मतलब इन द फुल फॉर्म, इन द फुलेस्ट डेप्थ्स में आपको पता चल गया है। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। मैं इस कार्ड से आगे बढ़ना ही नहीं चाह रही हूँ, इतना पॉजिटिव कार्ड है और इतनी खूबसूरत रीडिंग है ये, फिलहाल का जो फर्स्ट कार्ड हमने ओपन किया है। सो डिवाइन फेमिनाइंस, आप कंप्लीटली डिवाइन के साथ में अलाइन हो गए हैं, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। जो अवेकंड डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जनरली ये उन्हीं की एनर्जी मुझे समझ में आ रही है, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द कार्ड्स। सो आप जिंदगी जी रहे हैं, सूर्योदय है, सूर्यास्त है, सन, मून, धरती, खुशबू, फूल, पत्ते, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, सभी के अंदर आपको डिवाइन दिख रहे हैं, आपको अपने अंदर वो एहसास हो रहा है कि आप कितने कंप्लीट है। यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनी वन, यू आर नॉट वॉन्टिंग टू बी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने अंदर इतने कंप्लीट हैं, अपने अंदर आपको वो पावर फील हो रहा है कि सब कुछ अच्छा है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, और आपको वो सारी आपकी जो अंदरूनी खूबसूरती है ना, जो रूहानी खूबसूरती है, वो छलक रही है बाहर। सो लोग आपको ये भी कह रहे होंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ये भी मुझे लग रहा है। आप बेशुमार रोशनी फैला रहे हैं धरती पर, आप जैसे लोगों की दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं उनकी क्या है प्रेजेंट सिचुएशन। I am loving the energy. I'm loving the cards. Four of Wands. Absolutely divine है ये रीडिंग। Queen of Cups. क्या चाहिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर, इतनी पावरफुल रीडिंग है। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ऑलमोस्ट मैस्कुलिन ही होंगे आई एज्यूम, क्योंकि जो फेमिनाइंस हैं वो पहले अवेकन होती हैं इन अ वे, एंड देन प्रोसेस आगे बढ़ता है। सो आई फील आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके जो मैस्कुलिन है ना, उन्हें ये कनेक्शन अब समझ में आ गया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एनर्जी। ये एहसास, वो प्यार, वो मोहब्बत, देखिए हमने मूवीज़ में हमने बहुत सारे प्यार और बहुत सारी मोहब्बत किस्से कहानियाँ देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं ना, पिक्चरों के अंदर और इधर उधर सब जगह पर, बट ये जो फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है, एक इतनी खूबसूरत मोहब्बत जिसमें कोई कंडीशंस ही नहीं है, इट्स एन अनकंडीशनल लव, सिर्फ प्यार बह रहा है, कोई सीमा नहीं है। आप इस प्यार को उस जल के समान समझिए, उस नदी भी नहीं मैं बोलूँगी, एक झरना, जैसे हम कहते हैं ना कि जो प्यार बह रहा है, जो ये नहीं देख रहा कि कौन प्यासा है और किसको पानी की ज़रूरत है, किसको क्या चाहिए, चाहे जो भी आ रहा है, पशु है, पक्षी है, ह्यूमन बीइंग्स आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, सभी लोग उस अनकंडीशनल लव के अंदर अपना 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 अपनी अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इतनी खूबसूरत और इतनी पावरफुल रीडिंग है। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनको बहुत अच्छे से इस कनेक्शन का रियलाइजेशन हो गया है, बहुत स्ट्रांगली।
मुझे ज़्यादातर एनर्जी पिक हो रही है, ये अवेकन्ड ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। लेट अस प्रोसीड विद द कार्ड्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स क्या हैं, कहाँ पर हैं? हर्मिट की एनर्जी आ रही है, बहुत ही ऑफ कोर्स। देखिए, आप दोनों शायद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या दोनों इस समय अब भी नो कॉन्टैक्ट के अंदर हैं। ओके, मेजॉरिटी ऑफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना आपको ना उनको। आपको तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप इतने पावर हाउस है, और आपका जो पावर हाउस, आप जिस तरीके की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, वो लाइट वो कैच कर रहे हैं आपके काउंटर पार्ट। भले ही आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप दोनों की अवेकनिंग हो चुकी है या हो रही है इन द प्रोसेस, एंड इफ नॉट देन होगी आफ्टर दिस फुल मून। इट्स एन एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं इसको बहुत दफ़े रिपीट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको वो एनर्जी में बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी पावरफुल एनर्जी फील कर रही हूँ। सो आप दोनों की अवेकनिंग हो रही है इस समय, एट दिस मोमेंट। भले आप लोग बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चेजिंग और रनर वाली एनर्जी में से निकल चुके हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन आई विल से अगर आप भी थोड़े बहुत एनर्जी चेजिंग या रनर वाली है, आपकी ज़्यादातर चेजिंग की होगी, डिवाइन पर छोड़ दीजिए। सब कुछ सरेंडर के स्टेट में बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। मगर अगर अब भी हल्की सी भी गुंजाइश है ना, हल्का सा भी डाउटिंग, जरा सा भी तिल मात्र भी डाउट है ना, तो उस डाउट को मत रखिएगा अपने दिल में। सरेंडर कीजिए, प्रे कीजिए, जितनी भी आप पूजा या भक्ति कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज़ को इतना पॉजिटिव रखिए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ है, इसको और मेंटेन करके रखिएगा। हो सकता है आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों इस धरती पे किसी भी कोने पे हैं, कहीं भी क्यों ना हो, आप एक आप सोल से जुड़े हुए हैं। आप दोनों इस हद तक जुड़े हुए हैं, आप और आपके काउंटर पार्ट, कि आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा सत्य है, आपको वो चीज़ एहसास हो रही होगी। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चीज़ हेल्प कर सकती है? वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। सब कार्ड्स ओपन करके मैं ज़ोडिएक्स बताऊंगी, लेकिन सारे ज़ोडिएक साइंस की है ये रीडिंग, ठीक है? देखिए, हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में कोई एक दूसरे से दूर चला गया हो, डिस्टेंस आ गया हो। डेफिनेटली वो आता भी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो ठहरा है ना। यहाँ पर हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हों आपके काउंटर पार्ट, या रिलेशनशिप के अंदर पैसा, स्टेटस, सोसाइटी, मैरिज, XYZ चीज़ें इंटरफेयर कर रही थी। लेकिन अब क्या है पता है, आपको उदास नहीं होना है, आपको सरेंडर वाली स्टेट में रहना है। और अगर आप हैं तो रहना ही रहना है, और अगर आप अब तक नहीं पहुंचे हैं तो आपको सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को, गॉड को। आप इस रिलेशनशिप में ग्रो कैसे कर सकते हैं, प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं? देखिए, आई एम गेटिंग कि आप अपनी लाइफ में है ना, थोड़ी बहुत सी भी अगर मायूसी है, उदासी है ना, उस चीज़ को अब छोड़ करके अपनी लाइफ में अपनी जो लाइट है ना, उसको स्प्रेड करिए। आप दूसरे नए नए कामों पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। कोई भी काम जो आप कर सकते हैं, आपके अंदर हुनर है, आप उसको डिलीवर कर सकते हैं दुनिया में। बहुत सारे लोगों को आपकी लाइट और आपकी ब्लेसिंग्स की और आपकी रोशनी की ज़रूरत है। दूसरे कामों पे फोकस करिए, दूसरी जगह पर एनर्जीज लगाइए। सिर्फ अपने काउंटर पार्ट का वेट करना या सिर्फ उनका इंतज़ार करते रहना, ये कि वो कब आएंगे, ये रीयूनियन कब होगा, ये होगा वो होगा, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अपने आप को एक रोशनी की तरह समझिए, और आपके काउंटर पार्ट भी उस रोशनी के अंदर आ गए। जब उस रोशनी के अंदर दोनों ही लोग हैं, तो एक दूसरे से कोई दूरी नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उदासी, सैडनेस वाली अगर एनर्जी में भी हैं, कुछ लोग अभी भी हैं। ज़्यादातर मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हाईएस्ट वाइब्रेशंस के अंदर आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो उस वाइब्रेशन में नहीं आए हैं। तो आपको उस वाइब्रेशन तक पहुँचना है, अपने आप को ऊपर लेकर के जाइए, अपनी एनर्जीज़ को ऊपर लेकर के जाइए। इसके लिए आपका पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना, या जो भी आप कंफर्टेबल समझें, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहने की बहुत ज़रूरत है। एंड इस समय पर दूसरे रिलेशनशिप्स, यानी दूसरे, हम कहते हैं ना कि अपने जर्नी को छोड़ करके दूसरी XYZ नेगेटिव चीज़ के अंदर कंसंट्रेट नहीं करना है। चाहे वो गॉसिपिंग हो गई कि किसी की बुराइयां कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, नहीं, अननेसेसरी एनर्जीज किसी को नहीं दीजिए। जैसे कि जिन लोगों को आपकी जेलसी है या हेट्रेड है या एंगर भी कम करिएगा अभी,
और अपने आप को अपलिफ्ट करते हुए जाइए। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, ग्रो करेंगे ना, हर्मिट की एनर्जी, काफ़ी सारे लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में है अभी भी, मेजॉरिटी ऑफ यू आर स्टिल ग्रोइंग, आप आगे निकल गए, उस चक्र से आगे बढ़ गए हो। कुछ लोग अभी भी उस लूप के अंदर हैं। आपको अब मेहनत करनी है खुद के ऊपर, कंसंट्रेट करिए, अपने आप को क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी अंदर लेकर के आइए, अपने आप को उस रोशनी के अंदर लेकर के आइए जो यूनिवर्स ने और जो डिवाइन ने आपके लिए प्लान किया है। एवरीथिंग विल फॉल, सब कुछ आएगा, आपके काउंटर पार्ट भी आएंगे, सब कुछ आएगा आपके साथ में, लेकिन आपको सबसे पहले अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। पीछे रुक रुक करके, मुड़ मुड़ करके नहीं देखना है, जस्ट गो, आगे बढ़ते जाइए। एंड अगर सैड और अपसेट एनर्जीज के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, एनर्जीज बदल दीजिए। सेल्फ लव के अंदर, खुद के अंदर ऑपरेट करिए, खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, खुद को आगे कैसे लेके जाना है, आपके हुनर को दुनिया को स्प्रेड करके बताइए, अपनी पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर दीजिए, सब कुछ अच्छा आएगा। एंड आई विल से कि आज ऑलरेडी 3 मार्च है ना, जिस दिन हम इस रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं। सो प्लीज़ आज का 3 का पोर्टल है, मेडिटेशंस वगैरह करिएगा। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना सब कुछ पॉजिटिव होगा। इस समय शायद आपको वो चीज़ दिख रही है, नहीं दिख रही है, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आई विल सजेस्ट, प्लीज़ ट्रस्ट डिवाइन। डिवाइन को ट्रस्ट कीजिए, गॉड को ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ ठीक होना ही है, एंड रिजल्ट सब कुछ अच्छा है, बस ये एक जर्नी है जहाँ से हमको पास होना है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। इट्स एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल रीडिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक गुड केयर। सो मच ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।